कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जिस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी लाभदायक है। ये वीडियो सीरीज काफी लाभदायक है, लेकिन हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल स्पेशल की, जिसके अंदर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और मार्क्स इसके होंगे 60। और अगर आप इस पूरे सीरीज को कंप्लीट फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स कहीं से नहीं कटेंगे, आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे कंप्यूटर में। साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। अभी तक जितने भी थ्योरी क्लासेस करा दी गई हैं उसके एमसीक्यू होंगे, और जैसे ही वहां पर एमसीक्यू हम स्टॉप कर देंगे जहां हमने थ्योरी क्लास खत्म किया है, फिर उसके बाद थ्योरी क्लास हम कंप्लीट कर देंगे और फिर उसके एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चौथे दिन की आज शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए प्लेलिस्ट में 4 वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस डिटेल में करवा दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको डिटेल में सारे के सारे फैक्ट पता हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट पता हो जाएंगे, और जो समझाया गया है जिस प्रकार से, आपको सब कुछ दिमाग में छप जाएगा। और उसके बाद जब आप इसे देखेंगे तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप नहीं भी देखते हैं तो भी आपको यहां पर सारे के सारे सवाल समझ में आएंगे, फिर आप जाकर के वहां पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है, यहां हम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ही बात करेंगे, चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं लेकिन मैं आपको इंग्लिश में भी समझाऊंगा। आजकल सबसे ज्यादा यूज में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? जैसे कि आप जानते होंगे, अभी हम कंप्यूटर एज में जी रहे हैं। किसमें? कंप्यूटर एज में। डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल इंडिया आप सुनते होंगे। तो अभी हम कंप्यूटर एज में जी रहे हैं। हर एक घर में आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप सब कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा यूज में आने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? कीबोर्ड है। कौन सा? कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, इनपुट डिवाइस क्या होता है? बाहरी दुनिया के चीजों को कंप्यूटर के अंदर धकेल देने वाला चीज, धकेल देने वाला डिवाइस कहलाता है इनपुट डिवाइस। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर से चीजों को, कंप्यूटर के अंदर से चीजों को बाहर निकाल करके देने वाला जो भी डिवाइस है वो है आपका आउटपुट डिवाइस। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? टेक्स्ट को, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर के सिस्टम में फीड करवाते हैं। कंप्यूटर के सिस्टम को इनपुट में, इनपुट के रूप में देते हैं। उसके बाद ये इनपुट के रूप में जाता है, वहां पर थोड़ा सा स्टोर होता है, फिर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद क्या करता है कि वो उस पर एनालिसिस करता है, उसको मेमोरी के पास भेजता है, पूछता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है? आउट कंप्यूटिंग होता है और आउटपुट हमें मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, सब कुछ आप समझते होंगे। तो ये है आपका कीबोर्ड, जो कि एक बहुत ज्यादा यूज में आने वाला अभी क्या है? डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। तो ये है आपका कीबोर्ड। अच्छा देखिए, कितने एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, आजकल सबसे अधिक यूज होने वाला निवेश युक्ति, देखिए हिंदी में है लेकिन ये क्या है? निवेश मतलब क्या होता है? इनपुट, और युक्ति का मतलब डिवाइस है। तो क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला जो निवेश युक्त। तो यहां पर दिया गया है ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस। कीबोर्ड तो नहीं है, कीबोर्ड होता तो कीबोर्ड देते, लेकिन यहां दिया गया है ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। और किस टाइप का? आप अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रैक बॉल, माउस, जॉयस्टिक, ये सब जो है क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। एक तरह का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसमें कि बॉल्स लगे हुए होते हैं। आप अपने माउस को देखिए, स्क्रॉल करने के लिए उस पर बॉल्स होते हैं। ट्रैक बॉल आपने देखा होगा। जॉयस्टिक जो कि गेम वगैरह खेलने के लिए यूज होता है। तो वो सब पॉइंटिंग डिवाइस है। हम इनपुट के रूप में उसमें चीजों को, बाहर से चीजों को अंदर देते हैं, तो इनपुट हो गया। स्कैनर को भी स्कैन करके हम क्या करते हैं? टेक्स्ट वगैरह को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। तो सबसे ज्यादा जो यूज में आ रहा है वो क्या है? कीबोर्ड के बाद माउस है। सबसे ज्यादा यूज में आता है माउस, ठीक है। आगे देख लीजिए, जो भी डिवाइस क्या करती है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। जो भी डिवाइस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं और उसके बाद कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, कोई डिवाइस होता है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और कौन सा है? हमारे सिस्टम में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को, डेटा को, फाइल्स को स्टोर करता है, ठीक है। अब जो डाटा को स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसमें जैसे ही डेटा को स्टोर करते हैं, हमें उस डेटा का जरूरत होता है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उसके पास पहुंचता है, उसके मेमोरी लोकेशन पे पहुंचता है, उसको एक्सेस करके निकालता है, उसको फेच करके निकालता है, फिर हमें वहां पर प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिलता है। तो ये कौन सा डिवाइस होता है जिसमें डेटा, फाइल्स, इंफॉर्मेशन स्टोर होकर के रहती हैं? तो वो आपका स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइस।
डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज, एक्सटर्नल जो है सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है आपका मेन मेमोरी। ये सब पर हम लोग बात किए हुए हैं सब कुछ अच्छे से डिटेल से। तो ये हो जाएगा आपका स्टोरेज डिवाइस। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मतलब नीचे अब यहां पे कह रहा है कि बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, कंप्यूटर के अंदर चीजों को भेजते हैं, तो क्या हो गया? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस से भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो कर्सर होता है, जो भी कर्सर के मूवमेंट को हम क्या करते हैं? माउस से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, तो बाहर की चीजों को अंदर लेके जाते हैं। तो माउस भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन मॉनिटर जो होता है, जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है, वो क्या होता है? मॉनिटर है। और मॉनिटर स्क्रीन से हम लोग कंप्यूटर के चीजों को, कंप्यूटर के अंदर के चीजों को, मोबाइल के अंदर के चीजों को हम बाहरी दुनिया में बैठे हुए हैं और हम देखते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से आप क्या बता सकते हैं कि बताइए कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये मॉनिटर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा केवल दो। क्या हो जाएगा? केवल दो। चलिए आगे देख लेते हैं कि देखिए रॉ इनपुट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इनपुट जिसका जो कि बिखरा हुआ इनपुट है। अब उस जो जैसे कि कुछ भी हम डाल दिए, ए बी सी डी कुछ भी, अब ए डाले और कहीं से हम पी डालें, फिर पी डाले, फिर एल डाले, ई डाले, लेकिन वो बन गया एप्पल। क्या बना? एप्पल बना। अब क्या है कि अगर ए अलग होता, पी अलग होता, पी अलग होता, एल अलग होता, ई अलग होता, तो अलग अलग जब हमारे पास वो डेटा रहता तो वो बिखरा हुआ डेटा है और उससे हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, उससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है कि ये क्या है। लेकिन जैसे ही उन सारे डेटा को हम प्रोसेस करके एक साथ लेकर के आए और उससे हमें रिजल्ट जब पता चला कि अच्छा ये एप्पल है, मतलब कि हमें इंफॉर्मेशन पता चल गया। तो रो इनपुट को, जो रॉ इनपुट होता है, जो भी डेटा हम लोग देते हैं, उसको उपयोगी जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा कौन से बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रोसेस का ऑपरेशन या फिर पालन किया जाता है? तो ये क्या होता है? सबसे पहले रॉ इनपुट हम लोग क्या करते हैं? इनपुट के रूप में देते हैं। फिर उसके बाद सिस्टम में जाके वो स्टोर होता है, होल्ड होता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद उसे आउटपुट में दिखा देता है। और सारा का सारा जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये कंट्रोल होता है सीपीयू के द्वारा ही। तो ये पूरा का क्या हो जाएगा? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। तो ये हो गया आपका कि हाँ, ये वाला ए नंबर। चलिए क्या होता है? छह इसमें दिया गया है कि बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है भैया? देखो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जब आप इनपुट या आउटपुट डिवाइस देखेंगे, यहां फिर से इसको डिटेल में हम नहीं करा सकते हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में पढ़िए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यकीन मानिए, गारंटी है कि कंप्यूटर का ऐसा क्लास आप कहीं नहीं, झारखंड में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाइए उसे जरूर देखिए। देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है, एमआईसीआर, एक इनपुट डिवाइस है। वहीं पर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर जो ओएमआर होता है, जिस पर हम लोग एग्जाम लिखते हैं, तो ऑफलाइन में तो ओएमआर सीट पर ही लिखते हैं, तो उसको स्कैन कौन करता है? हमारे आंसर को कंप्यूटर को कौन बताता है? तो उसके लिए कोई स्कैनर होता है, अंदर भेजता है। तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स वगैरह, लाइब्रेरी में एक होता है बार कोड रीडर। अब बार कोड को क्या करता है? उस पर एक लेजर लाइट जाता है। जैसे ही लेजर लाइट जाता है तो बार कोड्स में कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर के, उसके किस प्रकार का प्रोडक्ट है, वो कब बना है, उसके मैन्युफैक्चरर को लेकर के, उस प्रोडक्ट के हर एक क्वालिटी के बारे में उस बारकोड में इंफॉर्मेशन होता है। बारकोड रीडर उसको पढ़ता है, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर देता है, उसका प्राइस, उसका सब कुछ वो बता देता है। तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्लॉटर, मैंने आपको बताया है कि प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर क्या हो जाएगा? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक। और आप अगर वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो प्लॉटर है, बड़े बड़े जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर टाइप से, तो वो उसमें क्या होता है कि प्लॉटर का यूज होता है। एक तरह का प्रिंटर ही है। क्या है? एक तरह का प्रिंटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हाँ है। अच्छा, स्कैनर इनपुट डिवाइस है क्या? तो जी हाँ है। अच्छा, माउस क्या इनपुट डिवाइस है? हाँ। लेकिन ये प्रिंटर जो है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के अंदर की चीजों को, कंप्यूटर के अंदर की चीजों को बाहरी दुनिया में निकाल करके फेंक देता है। तो ये क्या है? प्रिंटर प्रिंट करवा के देता है, अंदर के सॉफ्ट कॉपीज को हार्ड कॉपी में बदल के देता है। तो ये प्रिंटर क्या हो गया? क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। चलिए देखते हैं कि जो यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का, यानी कि जो
लाइट है उसको सेंस करता है और उसका उपयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए भी किया जाता है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक लाइट पेन होता है, क्या होता है? एक लाइट पेन जो कि पहले यूज होता था, अब उतना यूज नहीं होता है, इस तरह से होता है। अब इसमें क्या होता है कि फोटो सेंसिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं और कंप्यूटर के या डेस्कटॉप के स्क्रीन पर जैसे इसको करेंगे तो वो क्या करता है, उस जो भी कैरेक्टर वहां पर लिखा गया है उसको वो स्कैन कर लेता है, उसको सेंस कर लेता है और वो भेज देता है इसके इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के सिस्टम में और फिर वहां से काम होता है। तो लाइट पेन जो है एक तरह से क्या होता है कि ये जो इस प्रकार का लाइट को सेंस करके उसको वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए भी यूज किया जाता है, तो वो होता है आपका लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन होता है। अच्छा देखिए, कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां से कौन सा इनपुट डिवाइस के रूप में? प्रिंटर इनपुट डिवाइस है क्या? नहीं, ये तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। वेब कैम इनपुट डिवाइस है, क्योंकि देखिए वेब कैम क्या होता है कि बाहर की दुनिया की चीजों को कंप्यूटर के अंदर लेकर के जाता है, हमारे इमेजेस को, हमारे वीडियो को कंप्यूटर के अंदर लेकर के जाता है, तो वेब कैम हो गया एक इनपुट डिवाइस। तो यहां से ये हो जाएगा कि इनपुट डिवाइस के रूप में वेबकैम का यूज किया जाता है। अच्छा, कौन सा इनपुट डिवाइस है? माउस इनपुट डिवाइस है। अच्छा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। जब हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस करा था तो वहां पर भी आपको मैंने बताया था कीबोर्ड के बारे में डिटेल में किया हुआ है कि कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, फंक्शन की क्या होता है, मॉडिफायर की क्या होता है। ठीक है, उसमें जो अल्ट शिफ्ट कंट्रोल होता है, इन सब कीज को क्या कहा जाता है, ये सबको डिटेल में हमने किया था। फंक्शन की कितने होते हैं? 12 फंक्शन की होते हैं। पूरे कीज की बात करें तो 104 कीज होते हैं। इसका डेवलपमेंट कब हुआ, सबके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ इसमें। ठीक है, माउस को भी डिटेल में किया है, कितने टाइप के माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, जो कॉर्डलेस माउस होता है, सबके बारे में बात किया हुआ है। जॉयस्टिक क्या होता है इसको भी डिटेल में देखा है, ट्रैक बॉल को देखा है, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, एटीएम, इन सब के बारे में हमने डिटेल से देखा है, उसको जाकर के आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइस। याद कर लीजिए, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, ये सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। अच्छा देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। अच्छा, इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। देखिए, इनपुट यूनिट जो है बाहरी दुनिया से डेटा को स्वीकार करता है, बिल्कुल सही बात है। इनपुट यूनिट जो होता है, जो भी इनपुट डिवाइसेस होता है, हम उसको इनपुट यूनिट की तरह काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जो भी इनपुट यूनिट होता है वो बाहरी दुनिया से डेटा को कंप्यूटर के अंदर लेकर के जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है। देखिए, इनपुट यूनिट जो होता है, हम जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड से दीजिए, माउस से दीजिए, या फिर किसी भी स्कैनर से दीजिए, वेबकैम से, जो भी, तो इनपुट यूनिट क्या करता है, ये जो हमारा डेटा, यहां से डेटा, जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर लेकर के जाता है, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा में समझता है भैया? कंप्यूटर तो मशीनी लैंग्वेज में समझता है, 0101 में समझता है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, डेटा को बाइनरी यूनिट में बदल करके देता है, जिसको कि कंप्यूटर समझता है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, यह बाइनरी डेटा को, इनपुट यूनिट बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे यूजर समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कि इनपुट यूनिट क्या करता है, ये बाइनरी डेटा को लेकर के जाता है, कंप्यूटर समझता है, ऐसे यूजर नहीं समझता इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वाला गलत हो गया, यूजर नहीं समझता बल्कि कंप्यूटर समझता है। अच्छा, इनपुट यूनिट आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, बिल्कुल सही है। तो यहां से यही होगा, नहीं है सही, गलत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस के, अच्छा इसमें इसका मतलब क्या है भैया? कह रहा है कि जब तक कोई, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि कोई भी कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर को कुछ भी आप दे रहे हैं, चाहे वह हैंड रिटेन हो, चाहे कोई भी लेख हो, कोई भी डेटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, तो इनपुट के रूप में आप जब कंप्यूटर को देंगे तो कंप्यूटर उसे तब तक, कब तक नहीं पहचानेगा, उन डेटा को, उन इंफॉर्मेशन को, उन सूचना को कब तक कंप्यूटर नहीं पहचानेगा? जब तक नहीं पहचानेगा जब तक कि आपका डेटा, कंप्यूटर का जो आप जो डेटा दे रहे हैं वो डिजिटल रूप में ना बदल जाए। और डिजिटल रूप क्या होता है? डिजिट्स होते हैं। और डिजिट्स, कौन से डिजिट्स को कंप्यूटर समझता है? 0 1 को, 0 1 को, तो ये है डिजिट्स। डिजिटल मतलब डिजिट। ठीक है, तो कंप्यूटर डिजिटल बाइनरी कोड को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, और आपका डेटा जब तक कि डिजिटल रूप में ना बदल जाए, आपका इंफॉर्मेशन जब तक कि डिजिटल रूप में ना बदल जाए, उसका डिजिटाइजेशन ना हो जाए, तब तक क्या करेगा कंप्यूटर? उसको तब तक नहीं
पहचान लेगा, जब तक उसे डिजिटल रूप में आप बदलिएगा तभी कंप्यूटर उसको पहचानेगा। तो क्या हो जाता है, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले, जो भी आप दे रहे हैं इंफॉर्मेशन उसको ना पहचान ले, तब तक आपको इनपुट डिवाइस की सूचना को डिजिटाइज करना होगा। ठीक है, समझ गया होगा आप। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है। कह रहा है कि सबसे ज्यादा यूज में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए जो जिस भी इनपुट डिवाइस से हम पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, कर्सर को या फिर कोई भी जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट को पॉइंट आउट करते हैं, वो सब क्या कहलाता है, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। तो जैसे कि ट्रैक बॉल हो गया आपका, माउस हो गया आपका, एक मिनट, माउस हो गया, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बारे में आपने सुना होगा, वैसे अब ज़्यादा यूज नहीं होता है, गेम्स वगैरह खेलने के लिए बच्चे यूज करते थे, आपने देखा भी होगा। तो जॉयस्टिक हो गया, तो वो क्या करता था, उसमें एक बॉल लगा होता था, इस प्रकार से आपने देखा होगा, हमने उसके बारे में आपको कराया भी है। ठीक है, तो इसमें एक बॉल लगा होता था, उसमें एक लंबी सी छड़ी रॉड टाइप से लगा होता था, तो और हम अपने हाथ से इसको यूज करते थे और बॉल से क्या करते थे, पॉइंट आउट करते थे। ठीक है, तो जॉयस्टिक हो गया आपका, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक बॉल भी आपने देखा होगा, माउस की तरह ही होता है, लेकिन वो अलग उसका फंक्शनैलिटी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, माउस है, ये सारे के सारे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, आप सबके, जिसके पास लैपटॉप है उसके पास कौन से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस को देखते हैं, तो आप देखते होंगे माउस को। किसको, माउस को देखते होंगे। देखिए टच पैड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए इनपुट है लेकिन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। अगर टच स्क्रीन की बात करें तो ये इनपुट डिवाइस भी है और ये आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि टच स्क्रीन पर क्या करते हैं, हम अपनी उंगली से, हम अपनी उंगलियों से इसके स्क्रीन पर जब टच करते हैं तो इनपुट के रूप में हमारे जो उंगली के जो भी सेंस करता है उसको, ठीक है, और उसको प्रोसेस करवाता है उसका सीपीयू, और फिर उसके बाद सीपीयू को पता चलता है कि ये क्या टच कर रहा है क्या नहीं टच कर रहा, और उसके हिसाब से हमें आउटपुट दे देता है। तो इनपुट इस तरह से दिया और टच स्क्रीन पर ही हमें आउटपुट मिल जाता है। तो टच स्क्रीन एक तरह से इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है। देखिए कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है। तो देखिए जानकारी एंटर कौन करवाती है, डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, क्या इंफॉर्मेशन, ये इंटर कौन करवाता है, इनपुट, इनपुट सिस्टम। ठीक है, जो आपका कीबोर्ड्स वगैरह है, इनपुट डिवाइस आपका जानकारी अंदर लेकर के जाती है, और उसके बाद जैसे ही हम जैसे किसी से बात करना चाहते हैं तो हम अपनी बात को उधर लेके देंगे, ठीक है, अपने बातों को देंगे, और जब वो आदमी हमसे बात करेगा तो अपना आउटपुट देगा उधर से, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारे बीच कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट हमें कौन करने देगा, तो आउटपुट डिवाइस। हमने क्या किया, इनपुट के लिए इनपुट के तौर पर जानकारी इंटर करवा दिया। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है, किस सिस्टम के द्वारा, किस डिवाइस के द्वारा हमसे कम्युनिकेट करता है, यूजर से कम्युनिकेट करता है, तो ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, क्या होगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए लिखा गया है कि बताइए नीचे दिए गए किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। देखिए नीचे दिए गए किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। अगर आप यहां से सही से देखें तो आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, लेकिन ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। माउस क्या है, इनपुट, कीबोर्ड क्या है, इनपुट, लेकिन ये आउटपुट है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर की तरह ही होता है। माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट और स्कैनर इनपुट, इसका मतलब ये केवल इनपुट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक प्रिंटर होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया हुआ है वीडियो में। ठीक है, तो वहां जाकर के आप देखिएगा, एक प्रकार का प्रिंटर होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, चलिए कह रहा है क्या, एक निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो मॉनिटर क्या इनपुट डिवाइस है, नहीं। प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, नहीं। फ्लॉपी डिस्क इनपुट डिवाइस है, नहीं। देखिए फ्लॉपी डिस्क जो है, फ्लॉपी डिस्क एक तरह का क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है, जब हम इसके ड्राइव में, फ्लॉपी ड्राइव में जब हम चीज़ों को डालेंगे तब जाकर के वो हो जाएगा इनपुट। ठीक है, वो हो जाएगा इनपुट, लेकिन फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। और यहाँ पर अगर रियलिस्टिक बात करें तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट
पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ट्रैक बॉल, माउस, जॉयस्टिक, ये सब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए कंप्यूटर में कौन सा स्टोरेज डिवाइस अब मतलब यूज में नहीं आता है। सीडी रोम अभी भी हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह लेने के लिए, डेटा फाइल्स लेने के लिए। सीडी रोम का यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क का भी यूज करते हैं, पेन ड्राइव का भी यूज करते हैं। लेकिन देखिए, ये फ्लॉपी डिस्क जो है, ये एक स्टोरेज डिवाइस ही था, बहुत दिन पहले इसका यूज हुआ था, ठीक है। 1976 में, 1971 के आसपास में पहला फ्लॉपी डिस्क को क्या किया गया था, इजाद किया गया था, उसका आविष्कार किया गया था। पहला 1971 में आया था, जिसका साइज कितना था, 8 इंच, क्या था, 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क था। उसके बाद 1976 में आया था क्या, 5.25 यानी कि 5.25 इंच का फ्लॉपी डिस्क। और बाद में जो लास्ट 1980 के आसपास, 1979 80 के 79 80 के आसपास 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क आया था। और इसका साइज अलग अलग है, और इसे देखा जाए तो 3.5 इंच वाला का जो कैपेसिटी 1.44 एमबी, 5.2 का 1.2 एमबी, और इसका 80 केवी के आसपास था, ठीक है। तो ये जो साइज कैपेसिटी बढ़ते गया, ये बहुत कम स्टोरेज है। और इसका जो क्या बोलते थे, शेप और स्ट्रक्चर जो था, वो बहुत कमजोर हुआ करता था, लचीला, पतला। तो इसीलिए अब इसका यूज नहीं होता है, इतना कम क्या ही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए अब इसका यूज नहीं होता है, लेकिन ये स्टोरेज डिवाइस था। अच्छा, कंप्यूटर कक्ष में माउस क्या होता है, कंप्यूटर का जो यूनिट होता है, जो सिस्टम होता है, उसमें माउस क्या होता है, एक तत्व जो हाथों को नष्ट कर देता है, नहीं। एक तत्व जो खोए आंकड़ों को वापस लाता है, नहीं। एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखना है कि कितने क्वेश्चंस हमने किए। उस क्वेश्चन पर जब हम जो एनालिसिस होता है उसको देखिए और उसको समझिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगर कहा जाए कि बताइए निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। तो मैंने आपको कहा कि ये जो फ्लॉपी ड्राइव है, ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करवा के हम कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, फ्लॉपी ड्राइव। माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर है, एक सीपीयू है। क्या है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब डेटा को हम इनपुट दे देते हैं, तो ये क्या करता है, उस डेटा पर काम करता है, उस इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, और कंप्यूटर के मेमोरी से पूछता है कि आपके पास ऐसा कुछ है इंस्ट्रक्शन, तो बताइए, हम इसको प्रोसेस करवाएंगे, और आउटपुट में एक आदमी इंतजार कर रहा है, उसको देंगे। तो सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि बताइए इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है कौन सा, क्या है इनपुट डिवाइसेस का, माउस इनपुट डिवाइस है, हाँ। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, हाँ। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, हाँ। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अच्छा, ये सारे के सारे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस है। अच्छा देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटक, यानी कि डेस्कटॉप जो पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स नहीं है, बेसिक कंपोनेंट्स नहीं है। इनपुट डिवाइस है, नहीं है क्या, तो हाँ है। स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो हाँ है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करेंगे कि जो ये सिस्टम यूनिट, जो कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, कैबिनेट, जिसके अंदर सारा का सारा कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, चाहे वो डेस्कटॉप हो या फिर पर्सनल कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है, तो सारा उसी में रहता है। तो सिस्टम यूनिट भी कंप्यूटर सिस्टम का क्या है कि कंपोनेंट्स है, एक बेसिक कंपोनेंट है, इसके बिना काम नहीं होगा। अच्छा, डिस्प्ले डिवाइस भी है, अगर डिस्प्ले डिवाइस नहीं होगा तो हम क्या ही देख पाएंगे वीडियो पे, स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, इंटरनेट जो है ये मूल घटक नहीं है कंप्यूटर का। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के बिना हम कंप्यूटर नहीं चला सकते, तो ये मूल घटक नहीं है, तो इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, कैप्चा क्या है, कैप्चा, यहाँ पर देखिए, कैप्चा एक प्रकार का प्रोग्राम है। देखिए, कुछ भी होता है कंप्यूटर के अंदर, तो इंस्ट्रक्शंस बना करके उसमें दिया जाता है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो कैप्चा भी एक प्रकार का प्रोग्राम ही है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए, जो कैप्चा आप लोगों ने भी जब कभी फॉर्म भरा होगा, या फिर कोई वेबसाइट पर आप लॉगिन करते होंगे, तो आपको, या आईआरसीटीसी पर जाते हैं तो आपको कैप्चा भरवाया जाता है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये क्या है भाई, ये किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो देखिए, ये इस प्रकार का प्रोग्राम है कि देखिए, हम जैसे यूजर की अगर बात करें, तो यूजर कितने प्रकार के होते हैं। यूजर एक तो होता है ह्यूमन यूजर, ह्यूमन बींग्स, जो कि हम लोग हैं, हम लोग जो यूजर हैं, हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर को, सिस्टम को, लैपटॉप को। और एक होता है यूजर, जो कि यूजर मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, स्पैमर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, कुछ एक बोट बना दिया और वो काम करते रहता है। बहुत से आपने सुना होगा कि कंप्यूटर यूट्यूब पर बहुत से स्पैमर क्या करते हैं कि
कमेंट करते जाते हैं, वो बोट लगा दिया जाता है, वो होते जाता है, या फिर बहुत सारे हैकर्स होते हैं, कुछ ऐसा प्रोग्राम बना देते हैं कि बस वो काम करेगा, जो चीज़ उसके लिए कह दिया गया वो काम करेगा, वो यूज करेगा, या फिर क्या होता है कि जो इस प्रकार से होता है, मतलब कि कुछ बोट बना देता है और उसके बाद वही काम करता है। तो एक ह्यूमन यूजर होता है और एक होता है रोबोटिक यूजर, ठीक है। रोबोटिक यूजर जो कि हैकर्स वगैरह, स्पैमर्स, ये सब क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी चैनल को, या फिर किसी जो जो आप फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो उसका जो वेबसाइट होता है उस पर अगर ये रोबोटिक यूजर जो कि यूजर डिस्ट्रैक्टिव प्रोग्राम बना करके डाल देता है, तो उसको मतलब डिफरेंस करने के लिए, क्या यह आप मानव हैं या फिर आप कोई रोबोट हैं, मतलब रोबोट का मतलब एक बोट बना देता है, कोई स्पैमर हो, कोई हैकर हो, आप क्या हैं, इसको पहचानने के लिए कैप्चा का यूज करा जाता है, कैप्चा को भरवाया जाता है, ठीक है। तो वो कैप्चा क्या होता है कि कैप्चा इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से प्रोग्राम कराया जाता है कि बोट या फिर कोई रोबोटिक यूजर या कोई हैकर जो बना करके डालता है वो इसको यूज नहीं कर पाएगा, वो उसमें एंट्री नहीं ले पाएगा। तो कैप्चा है ह्यूमन यूजर को या फिर रोबोटिक यूजर को अलग अलग पहचानने का मतलब एक जरिया है। अच्छा, कैप्चा का सबसे पहले यूज हुआ था 2000 में, याद रखिएगा, सन 2000 में कैप्चा का यूज हुआ था। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि कैप्चा क्या होता है भैया? तो कैप्चा होता है आपका, एक मिनट, उपयोगकर्ता, यानी कि जो यूजर है, एक मिनट, हाँ, इसको ले लेते हैं पेन, अरे मेरे भाई, हाँ, ये क्या होता है, उपयोगकर्ता की नहीं, मानव इनपुट, जो मानव इनपुट है यानी कि ह्यूमन इनपुट, और जो मशीनी इनपुट यानी कि जो बोट वगैरह होते हैं, जो स्पैमर्स होते हैं, इन सबको अलग करने के लिए, पहचानने के लिए कि आप रोबोट हैं या फिर आप इंसान हैं। अगर आप इंसान हैं तो आपको कोई रोबोट या बोट से आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ये इसको पहचानने के लिए कैप्चा भरवाया जाता है। तो आप समझ गए इसका क्या है, इसका कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए क्या होता है। ये कह रहा है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली, मूल निवेश निर्गम प्रणाली मतलब क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है, निवेश निर्गम क्या होता है, मतलब इनपुट, निर्गम, आउटपुट और प्रणाली सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, कंप्यूटर में रहता है, वो कहाँ पर रहता है? तो इनपुट आउटपुट सिस्टम, देखिए, इनपुट हम कैसे देते हैं? तो हार्डवेयर के थ्रू। आउटपुट हम कैसे लेते हैं? मॉनिटर से, स्पीकर से, प्रिंटर से। तो वो भी हार्डवेयर है कंप्यूटर का। तो वो कहाँ पर रहता है? तो ये आपका सारे के सारे इनपुट आउटपुट सिस्टम जो भी रहता है वो कहाँ पर रहता है? हार्ड डिस्क में रहता है। कहाँ पर? हार्ड डिस्क में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के कहाँ पर रहती है? तो हार्ड डिस्क में रहता है, ठीक है। हार्ड डिस्क वाले स्टोरेज में रहता है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, हमने इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। कहाँ पर? तो वीडियो में, लेक्चर वीडियो में पढ़ाया हुआ है, थ्योरी क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? तो इसमें देखिए कि केवल एक इनपुट डिवाइस होता है क्या? नहीं। केवल दो इनपुट डिवाइस होता है? ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही इनपुट डिवाइस, मतलब केवल कीबोर्ड से काम चला रहा है, या फिर केवल माउस से काम चला रहा है, या फिर केवल जॉयस्टिक, या फिर केवल ट्रैक बॉल, ओ एम आर, ओ सी आर, एम आई सी आर, कितने इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। और कितने इनपुट, तो यहाँ हम नहीं कह सकते कि एक होता है, दो होता है, यहाँ पर क्या है, बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो बहुत से इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस है? पंच कार्ड रीडर। इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि जब शुरुआत में कंप्यूटर बना था तो वहां पर क्या होता था कि पंच कार्ड यूज किया जाता था। पंच कार्ड में कुछ नंबर्स होते थे, इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये होल्स होते थे, और उसमें क्या होता था, प्रोग्राम किया जाता था, और उस प्रोग्राम को एक पंच कार्ड रीडर में डाला जाता था, उसके डेटा को, इंस्ट्रक्शन को पढ़ा जाता था, और उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था उस समय। तो इसके बारे में हमने बताया कि पंच कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस का मतलब तरह काम करता है। बायोमेट्रिक सेंसर एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक सेंसर तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी अटेंडेंस वगैरह सब जगह बायोमेट्रिक सेंसर लग गया है, तो इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अच्छा, ये सभी हो जाएगा। चलिए, माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, यहां पर कह रहा है कि बताइए, नीचे दिए गए माउस की कौन सी श्रेणी में, माउस की कौन सी श्रेणी, माउस के मूवमेंट, देखिए हम जो अभी माउस यूज कर रहे हैं, मतलब यहां पर देखिए ये कर्सर आपको दिख रहा होगा, पेन जो यूज हो रहा है, तो ये यूज हो रहा है भैया। तो ये जो माउस यूज करता है, मतलब कि कौन सी श्रेणी, कौन सी कैटेगरी के माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का प्रयोग करता है। तो जो हम माउस यूज कर रहे हैं, या आप जो माउस यूज कर रहे होंगे, तो देखिएगा उसमें लेजर होता है। वो लेजर जो है, माउस, हम क्या करते हैं, जब हम माउस को इधर बाएं किए तो देखिए कर्सर कहां चला गया? बायां चला गया। जब हम माउस को दाएं किए तो कर्सर दायां आ गया। अब माउस के मूवमेंट को क्या किया, ये स्कैन कर लिया, ये इसको एक प्रोसेस किया, माउस के मूवमेंट को पकड़ लिया, ये कि हाँ ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। तो माउस का जो मूवमेंट होता है ना, ये एकदम बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, इसका पिक्चर लेता है, या फिर लेजर लाइट के द्वारा इसके मूवमेंट को क्या करता है, वो स्कैन करता है, और इस मूवमेंट को वो कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास पहुंचा देता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर माउस के मूवमेंट को प्रोसेस कर लेता है और सिस्टम को भेज देता है।
कंप्यूटर के मेमोरी में। कंप्यूटर का मेमोरी कहता है हाँ, हमारे पास उस तरह का प्रोग्राम है, तो आप क्या करेंगे, प्रोसेसर को कहता है कि हाँ, आप जैसे माउस मूव कर रहा है, आप कर्सर को भी वैसे मूव करवाइए। तो जो लेजर लाइट का यूज़ होता है, मतलब लेजर की सहायता से मूवमेंट का पता लगाया जाता है, वो ऑप्टिकल माउस होता है। कौन-सा? ऑप्टिकल माउस होता है, जिसको कि आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। मैकेनिकल माउस तो अब खत्म हो गया, ठीक है? अब ऑप्टिकल माउस का ज़माना आया है, तो ऑप्टिकल होता है, बारकोड जो ब्लूटूथ वाला माउस, यूएसबी वाला होता है, वो सब है, ठीक है? चलिए, कहता है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो पहला कंप्यूटर माउस है, वो किसने बनाया था? तो यहाँ पर देखिए डगलस एंजेलबर्ट भी दिया है और विलियम इंग्लिश भी दिया है, ठीक है? देखिए, विलियम इंग्लिश ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था, लेकिन इसको डायरेक्ट किसने किया था? इसको निर्देश किसने दिया था? तो डगलस एंजेलबर्ट ने दिया था। याद रखिएगा कि विलियम इंग्लिश ने सबसे पहला कंप्यूटर माउस बनाया और इसको निर्देशन किसने दिया? डगलस एंजेलबर्ट। तो कभी अगर अकेले डगलस एंजेलबर्ट देखेंगे तो वहां मार दीजिएगा, बाद में कि अगर दोनों रहेगा तो बनाया इसने था, निर्देश इसने दिया था, ठीक। और किस कंपनी के अंदर बनाया था? तो स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस पहला माउस का निर्माण हुआ था सन 1960 ईस्वी में। कब? सन 1960 ईस्वी में पहला माउस का निर्माण विलियम इंग्लिश ने डगलस एंजेलबर्ट के निर्देशन में स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के में बनाया था, ठीक है। तो ये देखिए, जितने भी माउस अभी बनते हैं उन सारे माउस का पेटेंट यही स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास है, याद रखिएगा। लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन-सा है? तो उसका टच पैड है। लैपटॉप का जो टच पैड होता है, जिसके सहारे हम उँगली को अपने मूवमेंट करके इसके अपनी उँगली के मूवमेंट को लैपटॉप का प्रोसेसर समझ जाता है, तो टच पैड पर होता है, तो डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस वही है। लेकिन हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, माउस लगा लेते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, ठीक है? अच्छा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल क्या होता है? तो देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर इस कर रहा हूँ तो ब्लिंक कर रहा है ये इधर कर रहा है, तो ये कर्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्सर कहलाता है। अच्छा, कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है? हाँ। पॉइंटर क्या इनपुट डिवाइस है? हाँ। स्कैनर इनपुट डिवाइस है? हाँ। लेकिन स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा इनपुट डिवाइस है? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है कि कौन सी कर्सर की बाईं ओर अक्षर को डिलीट करता है? देखिए, कर्सर आप यहाँ पर लगाएंगे, सेट का सेलेक्ट करेंगे और इसके बाईं ओर, इसके दाईं ओर को कौन डिलीट करता है? तो याद रखिएगा, कर्सर के बाईं ओर, अगर आप कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको बैक स्पेस दबाना होता है। क्या? बैक स्पेस दबाना होता है। और कर्सर के दाईं ओर अगर आपको डिलीट करना होता है तो आपको डिलीट बटन दबाना होता है। देखिए, ये सारे के सारे बटन्स आपके कीबोर्ड में देखने को मिलेंगे। बैक स्पेस वाला बटन अगर आप दबाइएगा तो कर्सर के, याद रखिए बैक स्पेस मतलब बाईं, बैक बाईं, तो कर्सर के बाईं ओर आपको डिलीट करना है तो आपको बैक स्पेस दबाना होगा और डिलीट बटन से कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर डिलीट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सब किसके उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइसेस के उदाहरण। किसके? पॉइंटिंग डिवाइसेस के उदाहरण है। आप जो भी टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर, आप जो भी टास्क कर रहे हैं, जिस प्रकार का टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग शेप, ये क्या है? शेप धारण करता है। कौन? जैसे कि अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप देखिए कर्सर का सिंबल कैसा है? इस प्रकार का सिंबल है। किस प्रकार का? एरो की तरह, ठीक है। अगर हम वर्ड पर काम करेंगे तो वर्ड पर कैसे हो जाता है? जैसे ही माउस का पॉइंटर को मूव करते हैं तो एक लंबा लाइन होता है। कोई भी चीज़ अगर लिखना होता है तो वहाँ इस तरह का आ जाता है, ठीक है। अगर हम किसी लिंक को, कोई अगर लिंक को टच करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई लिंक अगर हम शेयर करेंगे और लिंक पर आप टच कीजिएगा तो वहाँ पर क्या आता है? एक उँगली जैसा निशान आ जाता है, ठीक है, उँगली या हाथ की हथेली जैसा। तो देखिए, माउस का अलग अलग काम के आधार पर इसका शेप अलग अलग हो जाता है। तो ये आपका क्या है? माउस पॉइंटर होता है जो काम के आधार पर अपना शेप बदलते रहता है, ठीक है, काम के आधार पर शेप बदलते रहता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि माउस के दाईं ओर, माउस के दाएं बटन, देखिए माउस में क्या होता है? एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है। और अगर आप माउस का राइट बटन क्लिक कीजिएगा, देखिए आपके पास ये माउस है, ठीक है, ये राइट बटन, ये लेफ्ट बटन है। और अगर आप राइट बटन को क्लिक करेंगे माउस के तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मेन्यू आ जाता है। क्या आ जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें आपको क्या आ जाएगा? व्यू आ जाएगा, ठीक है, सॉर्ट बाय आ जाएगा, रिफ्रेश आ जाएगा, पेस्ट आ जाएगा, ठीक है, न्यू पर्सनलाइज आ जाएगा, ये सब सब कुछ आ जाता है। तो क्या होता है, जब माउस का राइट बटन को आप क्लिक करते हैं तो एक विशेष, एक स्पेशल टाइप का मेन्यू आपके सामने खुल करके आ जाता है, ठीक है। चलिए, स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी मैटर, जैसे स्क्रॉल बार यूज कर रहे हैं हम अपने पीडीएफ
को ऊपर या नीचे कर रहे हैं। देखिए अभी स्क्रॉल बार की ऊपर किए तो ऊपर हो गया, अभी स्क्रॉल से नीचे किए तो नीचे हो गया, तो मैटर को ऊपर या नीचे हम कर सकते हैं। माउस के दो मानक बटन, जो स्टैंडर्ड बटन है, लेफ्ट बटन राइट बटन, इसके बीच जो व्हील होता है जिसको हम लोग स्क्रॉल की तरह यूज करते हैं, तो इसका काम क्या होता है? स्क्रॉल करना। इसका काम क्या होता है? स्क्रॉल करना होता है। देखिए कितने एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से समझ गए हैं थ्योरी क्लास को, तो आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? अभी हमने देखा था ट्रैक बॉल जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस, ये सारा का सारा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप, देखिए जाइरोस्कोप एक तरह का ना, मतलब इस तरह से आपने देखा होगा कि कोई अगर ऐसा चीज होता है जिसको मूव करवाना होता है, घुमाना होता है, तो वहां जाइरोस्कोप का यूज होता है। जाइरोस्कोप बोल लीजिए, गायरोस्कोप बोल लीजिए, ठीक है। तो वहां जाइरोस्कोप का यूज होता है, और आपके माउस में जो व्हील्स घूमता है वहां पर जाइरोस्कोप लगा होता है। क्या होता है? वहां पर जाइरोस्कोप लगा होता है, तो यहाँ जाइरोस्कोप का यूज होता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा युक्ति या कौन सा डिवाइस जो यहाँ नीचे दिया गया है कीबोर्ड के अपोजिट काम करता है? तो कीबोर्ड के अपोजिट ट्रैक बॉल तो कीबोर्ड के जैसा ही काम करेगा, ठीक है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड भी इनपुट है, तो ठीक है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, तो ये भी उसी के जैसा अपोजिट तो काम करेगा नहीं। माउस भी इनपुट है, लेकिन प्रिंटर जो है ये आउटपुट है। कीबोर्ड इनपुट और प्रिंटर आउटपुट, तो ये हो गया अपोजिट। तो ये याद रखिएगा, हो जाएगा काम। अब कह रहा है कि बताइए कौन से कंप्यूटर के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए वीडियो या ग्राफिक्स वर्ड का नाम कंप्यूटर के काम के लिए उत्तरदायी है, मतलब वीडियो ग्राफिक्स का आपको नाम वाम चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। प्रोसेसर, देखिए प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड क्या होता है? तो आप जो भी ऑपरेशन आप कंप्यूटर के अंदर करते हैं उसका स्पीड कैसा है, आपके प्रोसेसर का स्पीड कैसा है, आपका प्रोसेसर कितने समय में कौन कितने काम को, कितने परफॉर्मेंस को परफॉर्म करवा सकता है, कितना जल्दी करवा सकता है, ये उसका प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लॉक स्पीड कहलाता है। और देखिए जितना अच्छा क्लॉक स्पीड होगा कंप्यूटर के काम के लिए, ये क्या होगा? उतना अच्छा होगा। वीडियो या ग्राफिक्स वर्ड की कुछ मेमोरी ज़्यादा कम, तो उससे आपका कंप्यूटर का काम जो वर्क करने का फंक्शनैलिटी है वो अफेक्टेड होगा कि नहीं? आपका अगर बहुत ज़्यादा मेमोरी वाला है तो अच्छा है, बहुत कम वाला है तो उस तरह से क्या है, ये सब के कारण। और उसके बाद प्रोसेसर में जो भी अलग अलग टाइप के जो भी आपके पास फंक्शनैलिटी हैं, उस पर सारे के सारे, इन सब सारे पर कंप्यूटर का वर्क क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे कीज भी हैं, दिए गए हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, हम लोग उसका बिना यूज किए भी काम कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कि उत्तरदायी ये नहीं है, कीबोर्ड में बहुत सारे जो कीज दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या बोलता है कि आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं है। किसी कंप्यूटर क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कीज होते हैं? देखिए फंक्शन कीज F1, F2, F3, और हर एक का मैंने आपको वर्क बताया हुआ है। F1 से क्या होता है, F2 क्या करता है, F3 क्या करता है, तो F1 से लेकर के F12 तक फंक्शनैलिटी कीज होते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम देखिए प्रोग्रामर सब यूज करता है इसको ज़्यादातर, ठीक है। हम कुछ प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन कुछ इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादातर यूज उसमें होता है, याद रखिएगा। तो फंक्शन कीज 12 होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, अपने कीबोर्ड पर आप देखिए अपना कंट्रोल बटन, ठीक है, शिफ्ट बटन और अल्ट बटन, तो ये सारे के सारे कीज को मॉडिफायर कीज कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मॉडिफायर की? देखिए जैसे आप शिफ्ट बटन को दबाएं तो आपका कोई की है, अब की के ऊपर क्या होता है, नीचे जीरो और ऊपर ब्रैकेट। तो अगर आप शिफ्ट दबाएंगे, मतलब कि अगर आपको जीरो प्रेस करना है तो एक बार आपने प्रेस कर दिया, लेकिन शिफ्ट दबा करके आप प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये इसके काम को मॉडिफाई करके आपको दे देगा, ठीक है। इसकी के काम को जीरो था लेकिन ये मॉडिफाई करके ब्रैकेट दे देगा। तो ये सब मॉडिफायर की का काम है, बहुत अच्छे से इसको मैंने समझाया हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ये सब मॉडिफायर कीज हैं जो कि आपके ऑपरेशन को, जो आप परफॉर्मेंस को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। अच्छा, कैप्स लॉक को टॉगल की कहा जाता है। देखिए कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहा जाता है? देखिए टॉगल का मतलब होता है ना ढगरना। क्या होता है? ढगरना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कैप्स लॉक को जैसे ही आप, कैप्स लॉक जो आपका है, इसको जैसे ही आप दबाएंगे तो आप ए दबाएंगे तो आपका कैपिटल हो, एक बार दबाया कैपिटल लिखाने लगेगा, दूसरे बार दबाएंगे ए ऐसे दिखाने लगेगा। तो एक बार कैपिटल, एक बार स्मॉल, एक बार कैपिटल, एक बार स्मॉल, एक बार दबाएंगे कैपिटल, एक बार दबाएंगे स्मॉल। तो ये क्या कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो इस कारण से इसको टॉगल की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस कारण से कंप्यूटर के
कैप्स लॉक को क्या कहा जाता है? टॉगल की कहा जाता है, क्योंकि जब हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन क्या होता है? आगे पीछे होते जाता है, इसीलिए इसको टॉगल की कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए कि निम्न में से मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा कौन नहीं है? तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो आप जैसे वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, आप मूवीज देखते हैं, एडिटिंग करते हैं डिजिटल फोटोज वगैरह को, तो ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। तो ग्राफिक्स मल्टीमीडिया का है हिस्सा, ऑडियो मल्टीमीडिया का है, वीडियो मल्टीमीडिया, लेकिन ये मेमोरी कीबोर्ड जो है ये मल्टीमीडिया का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानक विंडोज के यानी कि जो स्टैंडर्ड विंडोज के जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कुंजियों की संख्या बताइए, उसमें कीज कितनी है? देखिए यहाँ पर 12 दिया गया है, 13 दिया गया है, 11 दिया गया है, 10 दिया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है फंक्शन की के बारे में, और फंक्शन की कितना है? 12। अगर डिटेल में पूछा जाए मतलब पूरा की कितना होता है, तो पूरा की एक कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, और अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि देखिए चयनित पाठ यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, उसको कॉपी करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को जब आपको कॉपी करना होता है तो आप कौन सा शॉर्ट की का यूज करते हैं? कौन से शॉर्ट की का यूज करते हैं? तो आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट कर लिया सबको और कंट्रोल सी दबा दीजिए, तो क्या होगा? सारा का सारा कॉपी हो जाएगा, सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। और कॉपी किया हुआ चीज को आपको कहीं पर लेकर के जाके पेस्ट करना है, तो फिर वहां पर जाएंगे और वहां कंट्रोल प्लस बी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब आप समझते होंगे। और ये जो अल्ट प्लस सी है, अल्ट प्लस सी है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लिया आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम करते हैं, तो वहां पर अपना कुछ फेवरेट चीज़ों को आपने सेव करके रखा है, तो आप अल्ट प्लस सी करेंगे तो वो आप फेवरेट पर काम कर सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ठीक है जी, ये कुछ शॉर्ट कीज़ हैं, इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट कीज़ के लिए अलग से। ठीक है, कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो कंप्यूटर गेम खेलने में कीबोर्ड का प्रयोग सर्वाधिक होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे ये करने के लिए। ऐसे जॉयस्टिक होता तो जॉयस्टिक दे देते हम। ठीक है, कीबोर्ड का प्रकार है, देखिए कीबोर्ड का कोई प्रकार नहीं है, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, ये कोई कीबोर्ड का प्रकार नहीं है। ठीक है, क्या बस ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ये है, तो कीबोर्ड का कोई प्रकार यहाँ पर नहीं दिया गया। अच्छा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में ए से जेड तक होता है, तो 26, ए से जेड तक 26, तो लेटर्स कितने होते हैं कीज लेटर्स वाले? तो ये आपके 26 होते हैं, 26। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट बटन कौन से बटन कहलाते हैं? तो मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉडिफायर कीज। देखिए बुनियादी टंकन कुंजियों यानी कि जो बेसिक आपके जो कीबोर्ड्स होते हैं उसमें उसके अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर की कीबोर्ड में स्क्रीन आधारित इंसर्शन पॉइंट को दक्षता से मूव करने के लिए एक नंबर की भी वहाँ दिया गया रहता है। क्या रहता है? एक नंबर की, जैसे कि नंबर की 1 2 3 4 ये सब दिया रहता है, या फिर कोई सिंबल्स वगैरह वहाँ पर रहता है। आप देखिए अपने नंबर की के ऊपर 1 के ऊपर आपका इस तरह का सिंबल दिया गया है, 2 के ऊपर @ दिया गया है, ठीक है, 3 के ऊपर हैशटैग दिया गया है, 4 के ऊपर आपका डॉलर का सिंबल है, 5 के ऊपर परसेंटेज है। तो इस तरह का जो सिंबल है मतलब क्या करता है, डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर के कीबोर्ड में स्क्रीन पर आधारित इंसर्शन पॉइंट को अच्छे से मूव करवाने के लिए एक नंबर कीपैड यहाँ पर दिया गया होता है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि बताइए कैप्स लॉक की टॉगल की का उदाहरण है। देखिए कैप्स लॉक की जो होता है आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में वो टॉगल की का उदाहरण होता है, और कैप्स लॉक के साथ नम लॉक को भी आप एक बार दबाइएगा तो ये वो नंबर नहीं आने लगेगा। ठीक है, नम लॉक हो गया, तो ये स्क्रॉल लॉक हो गया। ठीक है, तो ये सब टॉगल की का काम होता है। एक बार दबाएं कोई और काम, दूसरा बार दबाएं कोई और काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है टॉगल की, ढगरने वाला इधर से उधर। ठीक, चलिए कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की, तो ये कितना होता है? 12 होता है फंक्शन की, F1 से लेकर के F12 तक। ठीक है, अच्छा कहता है कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट और संख्यात्मक यानी कि टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कौन कराता है? तो ये आपका कीबोर्ड करवाता है, टेक्स्ट और न्यूमेरिक। निम्न में से कौन सा मॉडिफायर की है? तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट सारे के सारे मॉडिफायर कीज हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है क्या? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन दोनों प्रकार के हैं, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मतलब इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है। इनपुट पूछा है तो टच स्क्रीन हम इनपुट बोल देंगे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? तो कंप्यूटर स्पीकर कंप्यूटर के अंदर के चीज़ों को बाहरी दुनिया में सुनाता है, तो क्या है भैया? ये आपका क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। क्या सॉरी आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर से आप कोई वीडियो सुनते हैं, आप कोई ऑडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर से ठीक है क्या है, वो आपको बाहर ला करके देता है, तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। लेकिन अगर आप कोई माइक यूज कर रहे हैं, ठीक है, माइक यूज कर रहे हैं मतलब हम अगर कुछ बोल रहे हैं अपने माइक में,
तो ये माइक क्या करता है, हमारे बाहर की आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर लेकर के जा रहा है, तो ये क्या होता है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भैया, कौन सा, चलिए हाँ। कहा जा रहा है प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती है। देखिए प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मोडेम हो गया, वेबकैम हो गया, ये जो भी चीज़ें कंप्यूटर के बाहर से लगता है उसको कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। ये आप जानते होंगे, बाहर की ओर लगने वाला पेरिफेरल्स, ठीक है। अच्छा, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन है, तो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस मॉनिटर कीबोर्ड नहीं है, मॉनिटर माउस नहीं है, जबकि माउस और कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है, सबके पास होता है। अच्छा, नीचे दिए गए कंप्यूटर के लिए कौन सी डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, मॉनिटर इनपुट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, आउटपुट तैयार करने में क्या शामिल है? देखिए आउटपुट अगर हमें कुछ मिल रहा है, आउटपुट का मतलब क्या? कंप्यूटर की चीज़ों को बाहर लेकर के आना। तो बाहरी विश्व से सूचना स्वीकार करना ये आउटपुट का तो काम नहीं है। बाहर से सूचना स्वीकार करना ये इनपुट होता है। दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन ये भी आउटपुट नहीं है, ठीक है? अच्छा, सूचना मूव करना मतलब ये इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना और उसका स्टोरेज करना ये भी आउटपुट का ये नहीं है। बाहरी विश्व को यानी कि हम लोग को कंप्यूटर के से कम्युनिकेट करवाना ये आउटपुट करना होता है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है कि डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं। अच्छा, ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं, तो याद रखिएगा हम जब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं, लेकिन कंप्यूटर जब हमारे साथ कम्युनिकेट करता है तो आउटपुट डिवाइस के सहारे करता है। तो याद रखिएगा ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर के हमारे साथ कम्युनिकेट करवाने देता है ये होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस यहाँ पर दिया गया है। कौन सा है? स्टोरेज डिस्क, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस है। कीबोर्ड माउस ये इनपुट डिवाइस है। विंडोज 2000 विंडोज एंटी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन ये मॉनिटर प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, 70, चलिए। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो डेटा को व्यू करवा सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं उसका, ठीक है। आउटपुट डिवाइस का यूज करके आप इनपुट तो दे नहीं सकते, स्टोरेज कर नहीं सकते, डेटा को स्कैन नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रिंट करवा सकते हैं जैसे प्रिंटर वगैरह से, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो देखिए माउस आउटपुट का डिवाइस नहीं है, स्कैनर इस इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है क्योंकि अंदर से बाहर लेकर के आता है, ठीक है। अंदर से बाहर लेकर के आता है। डिजिटल कैमरा बाहर से अंदर लेकर जाता है, तो ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बाहर से अंदर इनपुट, अंदर से बाहर आउटपुट। चलिए, कंप्यूटर में नीचे दिए गए कौन सा साधन शीघ्रतम मतलब कहता है इनपुट और आउटपुट स्टोरेज करता है। तो देखिए हम यहाँ पर अगर देखें तो टेली टाइपराइटर ये तो इनपुट आउटपुट कोई स्टोरेज नहीं करता, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बस हमको आउटपुट दिखा देता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये क्या करता है? बहुत जल्दी, पहले होता था इसका यूज, अब इसका होता नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क इनपुट आउटपुट को स्टोरेज करने में बहुत तेजी से काम करवाता है। चलिए, कह रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ पर देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस ही है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस ही है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस ही है, लेकिन टच स्क्रीन को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है कि टच स्क्रीन इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। आउटपुट पूछ रहा है तो हम आउटपुट बोल देंगे, इनपुट बोल रहा है तो इनपुट बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ये है। चलिए आगे देख लेते हैं। और क्यों है टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट ये भी मैंने आपको बता दिया। क्यों है आउटपुट इनपुट ये भी आपको बता दिया है। अच्छा, मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर के बारे में मैंने कल ही बात किया था, कल के क्लास में, कि मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, ठीक है। कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है, तो ये मॉडेम होता है, पहले यूज होता था अब नहीं होता, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है? एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी एलईडी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर, ये सारे के सारे स्क्रीन है, तो ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर्स हैं। अब कहता है कि बताइए कंप्यूटर के द्वारा निकाला गया रिजल्ट ये क्या है? आउटपुट है। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट हमें निकाल करके देगा वो आउटपुट होता है। बताइए इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश करना होता है? अच्छा, कौन सा मेमोरी को, हमने कल इसके बारे में बताया था कि देखिए एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो प्रकार के मेमोरी डिवाइसेज होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है।
रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम क्या होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। रैम वोलाटाइल नेचर का मतलब कि इसके जो डेटा होता है, इसमें जो आप जिस पर काम कर रहे होते हैं रैम के ऊपर, जब भी आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो वो रैम के ऊपर ही काम होता है, जो भी प्रेजेंट काम होता है वो रैम के ऊपर होता है। तो ये वोलाटाइल नेचर का इसीलिए है क्योंकि इसमें जब भी पावर कट होता है तो इसका डाटा सब उड़ जाता है। अगर आपने सेव करके नहीं रखा तो जो भी डाटा फाइल से ये इसके ऊपर से उड़ जाता है, ये यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी अगर लाइट चला जाए या फिर मेरा कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो हम काम कर रहे हैं किस पर भैया, हम काम कर रहे हैं रैम के ऊपर, रिकॉर्ड कर रहे हैं रैम के ऊपर। अगर हमने इसे सेव नहीं किया तो ये मेरा रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। तो रैम के ऊपर काम करेंगे, सेव नहीं करेंगे तो वोलाटाइल नेचर का है, वो पावर कट होने से ये खत्म हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर रैम भी दो प्रकार का होता है काम करवाने के लिए। रैम एक तरह का हमने बात किया था एस रैम, और एक होता है डी रैम। डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, और एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का क्या काम होता है कि जब आप स्टैटिक रैम, देखिए स्टैटिक रैम फास्ट होता है डी रैम से, लेकिन डी रैम थोड़ा सस्ता होता है स्टैटिक रैम से, ये सब में हमके बारे में बात किया था। तो डायनेमिक रैम पर जब आपको काम करना होता है तो क्या होता है कि इसको हमेशा याद दिलाना पड़ता है, अरे तुम पर काम कर रहे हैं, अरे तुम पर काम कर रहे हैं, अरे तुम पर काम कर रहे हैं। अगर इसको ये भूला वाला लड़का है, भूला, ठीक है, तो जैसे ही अगर इस पर आप इसको याद दिलाना बंद कर देंगे, इसको रिफ्रेश करते रहना होगा कि हम तुम्हारे ऊपर काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक ये याद रखेगा। जैसे अगर आपने रिफ्रेश करना बंद किया तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक रैम पर एक बार आप काम कर रहे हैं, एक बार इसको पावर दे दिए, तो जब तक पावर है तब तक आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी नंबर डायनेमिक रैम, जिसको लगातार आपको रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, रैम की क्षमता को बढ़ाने के लिए, रैम आपके पास जो भी है, जब आप जाते होंगे आपका रैम 4 GB का है, आप 8 GB करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए जो यूज किया जाता है फ्री हार्ड डिस्क स्पेस, उसको कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, उसको कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। आप भी कभी अपने रैम को आपने बढ़ाया होगा, उसको अपग्रेड किया होगा, तो वो वर्चुअल मेमोरी में होता है। अच्छा, निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। देखिए, हमने जब प्रिंटर आपको पढ़ाया था आउटपुट डिवाइस में, तो बताया था कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इंपैक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव डाल करके, धक्का मार करके, धप 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 हथौड़ा जैसा किसी पेपर पर आपको अगर प्रिंट करवाना है कोई चीज, तो उस पर कागज पर एक क्या होता है, इंक का रिबन होता है, और उसके ऊपर एक पिन से, इस प्रकार से, जैसे आपने कुछ पहले टाइपराइटर्स या फिर शॉर्ट हैंड जिस पर करते हैं वो सब आपने देखा होगा, तो ये पेन का क्या होता है, जिस पर हमको लिखना होता है, पेपर रख देते हैं, इंक का रिबन होता है, उसके ऊपर हम ठक 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 इस पर मारते हैं, तो जब उस पर इंक टकराएगा कागज पर तो वो लिखाएगा। ठीक है, वो चीज़ होता है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर, तो ये सब क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि एकदम स्मूथली काम करता है, जैसे लेजर प्रिंटर है, ठीक है, वो सब। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए इनमें से इंकजेट प्रिंटर, ये सब, तो कहा जा रहा है कि यहाँ से बताइए इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि एक लेटर को एक बार में प्रिंट करवाता है। तो ये सब थोड़ा सा मतलब स्लो था। अब पहले के ज़माने में ये सब यूज होता था, अब तो नहीं होता, लेजर हो जाता है, इंकजेट हो जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। बाद बाकी डेजी व्हील प्रिंटर याद रख लीजिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर ये कौन से प्रिंटर होते हैं, ये क्या होते हैं, सबके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया हुआ है। आप जरूर उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। ठीक है, आपके लिए मैं कह रहा हूँ। चेन प्रिंटर हो गया, एडम प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि ये जो आपका इंकजेट प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब आप चाहते हो, क्या चाहते हो, प्रिंट को व्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है। जब आप क्या चाहते हो, तो मुद्रित, यानी कि जब आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, तो आप प्रिंट व्यू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, पहले प्रिंट, अगर जैसे कि आप कोई पीडीएफ को बनाए, पीडीएफ बनाने के बाद आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो, तो उसके पहले क्या करते हैं, आप उसको व्यू करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने के बाद आपको लगता है हाँ सब कुछ सही है, तो आप क्या करते हैं, प्रिंट बटन दबा देते हैं, प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंट करना, आप कोई अगर डॉक्यूमेंट को चाहते हैं तो आपको पहले प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है। ठीक है, देखिए यहां कह रहा है कि कौन सा मुद्रक, यानी कि कौन सा प्रिंटर एक से अधिक, कौन सा प्रिंटर एक से अधिक समप्रतीक का एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता। अच्छा, ये समप्रतीक क्या है, मतलब कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर, याद रखिएगा ये सब कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे को समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कौन सा मुद्रक, कौन सा प्रिंटर एक से अधिक कैरेक्टर को एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता, तो देखिए डेजी व्हील प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये आपका क्या है,
इम्पैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर, तो ये सब, इन सब में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ना, एक डॉट को एक बार में क्या करता है, ये प्रिंट करवाता है एक कैरेक्टर को। तो एक कैरेक्टर को एक बार से अधिक प्रिंट नहीं करवा सकता है कौन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो याद रखिएगा। अच्छा, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करते हैं, प्रिंट कमांड सेलेक्ट करें और तब ओके करें। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है, मान लिया कि हमें हमारे पास प्रिंट करवाना है किसी डॉक्यूमेंट, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट कमांड सेलेक्ट करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट के गए, डॉक्यूमेंट पर गए, राइट माउस का राइट क्लिक किए, राइट क्लिक दबाएं, वहां से क्या आएगा, एक मेन्यू आ जाएगा। हम प्रिंट कमांड पर जाएंगे, प्रिंट कमांड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए क्या और मॉनिटर, मतलब क्या, मतलब यहाँ पर आपको बताना है क्या है जो, और मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य मेन आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर नहीं, स्टोरेज डिवाइस नहीं, जबकि प्रिंटर और मॉनिटर, याद रखिएगा प्रिंटर और मॉनिटर, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि प्रिंटर और मॉनिटर कंप्यूटर के जैसे कीबोर्ड और माउस मेन इनपुट डिवाइस है, वैसे ही प्रिंटर और मॉनिटर मेन आउटपुट डिवाइस है। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है, मैंने इसको भी बताया था, डीपीआई क्या होता है, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। देखिए, आप किसी भी इमेज को, आप किसी भी टेक्स्ट को जब प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो प्रिंट करवाते हैं तो जैसा आप प्रिंटर लेंगे उस तरह का उसका रेजोल्यूशन होता है। देखिए, प्रिंटर क्या, जैसे आप कोई भी इमेज देखते हैं तो इमेज क्या होता है, ये डॉट से मिलकर बना होता है, डॉट से, छोटे छोटे, मान लिया कि यहाँ पर चाचा साबू का इमेज बना हुआ है, चाचा साबू हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है, तो ये इसका बना हुआ है, तो ये जो इस तरह से बना है, छोटे 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 डॉट से बना है, छोटे छोटे डॉट से बना है। अब क्या होता है, जिस प्रकार का प्रिंटर होगा उसका रेजोल्यूशन उसका उतना अच्छा होगा, और डॉट्स पर इंच मतलब एक इंच में कितने डॉट्स हैं, अगर एक इंच में 10 डॉट है किसी में, और एक इंच में किसी का 100 डॉट है, तो देखिए 100 डॉट्स होने से आप कितना भी उसको जूम कीजिएगा तो उसका डॉट फटेगा नहीं, लेकिन एक ही इंच के अंदर 10 डॉट वाला जब आप उसको जूम कीजिएगा तो उसका डॉट्स क्या होगा, दूर दूर चला जाएगा, तो आपका इमेज क्या होगा, फट जाएगा। तो उस प्रकार का प्रिंटर खराब होता है जिसका डॉट्स पर इंच कम होता है, तो ये समझ गए होंगे आप। तो डॉट्स पर इंच में किसी भी प्रिंटर का रेजोल्यूशन को क्या किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये तो हो गया हम लोग का। चलिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है, क्या है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का नाम, लेजर प्रिंटर को लेजर प्रिंटर क्यों कहा गया, देखिए इसमें क्या होता है लेजर प्रिंटर के अंदर, कि इसमें एक प्रिंटिंग करने के लिए लेजर लाइट का यूज किया जाता है, लेजर लाइट का यूज किया जाता है। आपको इसके लेजर प्रिंटर को बहुत अच्छे तरीके से, आप विश्वास कीजिए, जब आप उसको देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा लेजर प्रिंटर काम कैसे करता है। एक लेजर प्रिंटर एक हाई स्पीड वाला पेज प्रिंटर है, ठीक है, जिसमें कि एक लेजर बीम होता है, एक फोटो ड्रम होता है, फोटो कंडक्टिव ड्रम, एक चार्ज इंक टोनर होता है, और उसके बाद ये सब कैसे काम करता है, क्या करता है, सबको हमने डिटेल में समझाया हुआ है। तो लेजर प्रिंटर लेजर बीम का यूज करके इसका प्रिंट करता है। प्रिंटर इस प्रकार का साधन है कि ये आउटपुट देता है, किस प्रकार का आउटपुट देता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहां पर देखिए प्रिंटर और मॉनिटर किस कैटेगरी में शामिल है, तो प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में शामिल है, कोई बात नहीं इसमें। अब देखिए, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो प्रिंट के लिए हमें फाइल फाइल कोई भी फाइल पर हमको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फाइल वहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। यहाँ पर एक फाइल होता है, फाइल में जाते हैं, सेव एज, प्रिंट, वहाँ पर सारा मेन्यू रहता है, उसको हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस पी करेंगे, सेव करके, सेलेक्ट करके, तो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के प्रिंटिंग रूपांतरण को, मान मान लिया कि हमको प्रिंट करवाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करवा के बाहर निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है। पीडीएफ को प्रिंट करवाइए, ठीक है, वो हार्ड कॉपी कहलाएगा। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक समानांतर संद्वार, संद्वार का मतलब होता है पोर्ट्स, पोर्ट्स, पोर्ट्स के बारे में हमने बताया था आपको, सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, फायर पोर्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में आपको करवाया गया है कि पोर्ट्स क्या होता है। तो एक पैरेलल पोर्ट क्या होता है, एक पैरेलल पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है, तो पैरेलल पोर्ट का अधिकतर प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये इसको डिटेल में मैंने बताया हुआ है। अब देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, मान लिया कि हमको प्रिंट देना है तो क्या सेलेक्ट करना होता है। अभी हमने बात किया था कि फाइल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके मेन्यू बार में जाते हैं, फिर उसका प्रिंट कमांड सेलेक्ट करते हैं और प्रिंट करवाते हैं। हार्ड कॉपी किससे प्राप्त किया जाता है, प्रिंटर से प्राप्त किया जाता है हार्ड कॉपी, ठीक है।
लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर को एक बार में सेलेक्ट करके और उसको क्या करता है, टाइप प्रिंट करवाता है। लेकिन लेजर प्रिंटर एक बार में हजारों हजार कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, लाखों लाख प्रिंटर को कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। तो वो स्लो है या ये, तो आप समझ सकते हैं कि कौन स्लो है। गायरोस्कोप यानी कि जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता, किसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता। बाद बाकी माउस में, रेसिंग कार में, स्मार्टफोन, ये सब में गायरोस्कोप घूर्णन वाला देखिए क्या हम बताएं कि इसमें क्या होता है कि कौन जो एंगुलर मूवमेंट के सिद्धांत पर, याद रखिएगा, जो गायरोस्कोप होता है वो एंगुलर मूवमेंट या फिर एंगुलर मोमेंटम के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो, सर्कुलर मोशन। जब कोई चीज घूमेगा तो सर्कुलर ही मोशन में होगा, और सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि कोई चीज अगर मोशन में है, अगर कोई चीज मोशन में हो तो उसके पास वेलोसिटी होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है और मास है, तो वो जब मोशन में है तो उसके पास मोमेंटम होता है, और मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो इस सिद्धांत पर आपका गायरोस्कोप काम करता है, और कंप्यूटर का माउस में भी वो होता है, रेसिंग कार में भी, स्मार्टफोन में भी। लेकिन इंकजेट प्रिंटर में कोई इस प्रकार का रोटेटिंग वाला डिवाइस नहीं है, तो ये क्या होता है, उसमें नहीं होता है, ठीक है। किस प्रिंटर से कार्बन लगा करके अधिक प्रतियां निकाली जाती है? तो देखिए आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इस पर कार्बन लगाइए, ठीक है, और उससे जितना हो सके उतना आपको क्या कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, एक पेपर लगाया, उसके ऊपर इंक रिबन है, उसके बाद पेपर के ऊपर कार्बन लगा दिया, उसके बाद भी कार्बन लगा के पेपर लगाते जाइए। अब एक बार में एक कैरेक्टर इस पर प्रिंट हुआ, तो इसमें जब प्रिंटर के कैरेक्टर प्रिंट होगा तो कार्बन जब लगा हुआ पेज में भी प्रिंट हो जाएगा, उसके कार्बन लगे हुए प्रिंट पेज में भी प्रिंट होगा। तो कार्बन लगा करके अधिक प्रतियां निकाली जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ठीक है। अच्छा, नीचे दिए गए ऑड इवन आउट को चुनिए। तो ऑड कौन सा हो गया भैया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। लेकिन ये वाटर प्रिंटर क्या है, कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है, कंप्यूटर में सेव करके प्रिंट हम करते हैं, और इंटरनोट पर अपलोड करके प्रिंट करते हैं, माने कि सभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है। देखिए यहाँ क्या क्या कह रहा है कि बताइए सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत कॉपी, अनाधिकृत मतलब आपका जिसके ऊपर अधिकार नहीं है। मान लिया कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाला कोई और है, और उसको हम क्या करते हैं, चुरा के, हैक करके किसी तरह से बेच रहे हैं, तो वो क्या है, हम उसके अनऑथराइज्ड कॉपी को बेच रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। जैसे कि बुक हमारा नहीं है, हमने बुक पब्लिश नहीं करवाया है, लेकिन हम उस बुक को कहीं और जाकर के पायरेटेड कॉपी उसका बना लेते हैं और बेचते हैं। अगर हम पकड़ा जाएंगे तो हमें जेल भी होगा, तो वो क्या कहलाता है, बुक पायरेसी। पायरेसी का काम है, हम डुप्लीकेट करते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारे सॉफ्टवेयर का पायरेटेड वर्जन भी आता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर का हम नहीं बनाए, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसके चीज़ों को चुरा करके, हैक करके हम एक अनऑथराइज्ड कॉपी उसका निकाल लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। देखिए सॉफ्टवेयर डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। कोई भी सॉफ्टवेयर है आपके पास, मान लिया कि एमएस वर्ड है, तो आप कोई डेटा को, जो भी हम यहाँ से डेटा को इंसर्ट करवाएं, तो ये क्या होता है, जब हम प्रिंट करके सारे डेटा को इन्फॉर्म करके एक एक करके उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करता है, वो सॉफ्टवेयर नहीं होता एमएस पावर पॉइंट, तो एक प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते, और वो जो हमारे पास रॉ मटेरियल, रॉ इनपुट था, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है? तो सीआरएम जो होता है वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या कहलाता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सीपीयू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, सीपीयू कंप्यूटर मॉनिटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि एमएस ऑफिस। और ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको अभी तुरंत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ाया है, जाकर के आप देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसमें भी मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और आपको बताया था स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, ये सब क्या है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर से, क्या है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, और जनरल पर्पज में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक पर्पज में हम किसी पर्टिकुलर एक काम को ही उस सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं, जैसे कि अटेंडेंस बनाने वाला सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर देखिए एमएस वर्ड जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप जनरल पर्पज है, एमएस एक्सेल, ये
सब डिटेल में इसको करवाया है मैंने। आप देखिएगा, एक सॉफ्टवेयर कोडिंग जो कि इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होती है। एक सॉफ्टवेयर कोडिंग होता है जो कि इंटरनेट पर हमें मिलता है, ऐसे ही फ्री में मिलता है, समझ जाएंगे ना। अब फ्री में मिलता है और हम उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कुछ अगर सुधार हो या फिर हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, और यूज करने के लिए वो ओपन रहता है। अगर कोई डेवलपर है, सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर का कोड है उसके पास, कोडिंग का पेटेंट है उसके पास, लेकिन उसने इंटरनेट पर उसे ओपन कर दिया है कि आप इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें अगर कोई गलती है, इसमें कुछ बग है, तो आप उसको ढूंढ करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ आप प्रोग्रामिंग ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, इसे कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए आगे देखते हैं कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे इंटेलिजेंट केस टूल माना जाता है? देखिए, केस क्या होता है? तो केस टूल जो है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके सहारे हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, और इसमें से सबसे जो इंटेलिजेंट टूल कहा जाता है केस स्टडी का, केस का यानी कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये वर्क बेंच होता है। याद रख लीजिए बस इसको इसी तरह से, ठीक है। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट को, अगर किसी डॉक्यूमेंट में हम अपने किसी डॉक्यूमेंट में वर्ड में बना रहे हैं या फिर पावर पॉइंट पर बना रहे हैं, कोई पिक्चर या टेक्स्ट को जोड़ना होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? इंसर्ट करना। इंसर्ट बटन को क्या करना होता है? यूज करते हैं, इंसर्ट की का यूज करते हैं, वहां आपने देखा होगा जब आप काम करते हैं तो। चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम इसके बाद देखेंगे, यानी कि हमारे पास और इतने ही क्वेश्चंस बचे हैं इस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, फिर हम आगे क्या देखेंगे, सब कुछ हम लोगों का हो जाएगा। तो हम लोगों ने चौथे दिन के क्वेश्चंस को देख लिया है। आप क्वेश्चंस के नंबर पर मत जाइए, उसमें जो डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है उस पर जाइए, अच्छे से सुनिए। और इसके अगर बुक की बात करें तो ये बुक घटना चक्र का बुक है, जिसका प्राइस 150 रुपये है। अगर पता नहीं अभी कितना हो गया होगा, 100 200 रुपया तक का ये बुक है। आप इसे जा करके परचेज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आपको ये बुक यहाँ से प्रोवाइड कराया जाए, तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर, एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, आप उस पर क्या कीजिएगा कि मैसेज कीजिएगा, आपको पूरा का पूरा बुक मिलेगा, ठीक है। अब क्या उसके लिए आप बात कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय